हेलो एवरीबॉडी, मैं पवन संगर आप सभी का स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल द इंग्लिश लवर्स में। फ्रेंड्स, एक बहुत बड़ी खबर आई है आप लोगों के लिए कि आ चुका है IBPS PO का नोटिफिकेशन। और इस नोटिफिकेशन में फ्रेंड्स अप्रॉक्स 1100 मोर देन 1100 वैकेंसीज हैं आप लोगों के लिए। तो दोस्तों, ये एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी हो सकती है हम सभी के लिए, क्योंकि अगर ये एग्जाम हमारा क्वालिफाई हुआ तो फिर जैन 2021 तक आपको मिल जाएगी एक गवर्नमेंट जॉब, राइट। और लॉकडाउन में फ्रेंड्स आप लोगों को पता चल चुका होगा कि गवर्नमेंट जॉब्स की क्या वैल्यू होती है, राइट फ्रेंड्स। तो आज के इस सेशन में मैं आप लोगों को बताने वाला हूं कि क्या स्ट्रेटजी आपको रखनी है इफ यू टॉक अबाउट द इंग्लिश लैंग्वेज। आपको कैसे इंग्लिश लैंग्वेज को क्वालिफाई करना है और किस तरीके से आप हाईएस्ट मार्क्स, जैसे मैथ्स और रीजनिंग में आप लोग स्कोर करते हो अच्छा, वैसे ही आप कैसे स्कोर कर सकते हो इंग्लिश में बेहतर स्कोर, राइट फ्रेंड्स। तो चलिए फ्रेंड्स, सबसे पहले अब बात कर लेते हैं IBPS 2020 की। तो टारगेट है हम लोगों का हाउ टू स्कोर 30/30। जी हाँ, बिल्कुल सही सुना आपने, 30/30 आप स्कोर कर सकते हैं इंग्लिश लैंग्वेज में, जैसे मैथ्स और रीजनिंग में किया जाता है। लेकिन स्कोर अगर 30 आपको करना है तो एक सही रणनीति के अकॉर्डिंग, सही स्ट्रेटजी के अकॉर्डिंग आपको वर्क करना पड़ता है। इंग्लिश में क्या क्या क्वेश्चंस पूछे जाते हैं और कैसे आपको तैयारी करनी है, ये सभी हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। अगर चैनल को आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिए, कमेंट करिए, लाइक करिए और शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। ओके, चलिए तो आ जाते हैं। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले बात कर लेते हैं इंपॉर्टेंट डेट्स की। तो इंपॉर्टेंट डेट्स में ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन हमारा स्टार्ट हो गया है 5 अगस्त यानी कि आज से, और ये 26 अगस्त तक चलेगा। तो आप लोगों को फॉर्म फिल कर देना है, काफ़ी टाइम है, आराम से अपना फॉर्म फिल कर दीजिए। प्री की जो डेट है, प्री की अगर डेट की बात करते हैं तो प्री जो होने वाला है वो 3rd, 4th और 10th अक्टूबर 2020 को होगा, यानी कि अक्टूबर में। अभी अगस्त स्टार्ट हुआ है फ्रेंड्स, आपके पास में कंप्लीट 2 मंथ्स हैं। और आई थिंक सो कि भाई 2 महीने काफ़ी है, बहुत मोर देन सफिशिएंट है तैयारी करने के लिए। इफ़ यू टॉक अबाउट IBPS, आराम से तैयारी आप कर सकते हो, चाहे आप बिगनर हैं या आप पहले से प्रिपरेशन में हैं। 2 मंथ्स काफ़ी होते हैं आप लोगों के लिए। नेक्स्ट आइए, मेंस एग्जाम। इसकी जो मेंस की डेट है वो है 28 नवंबर। ओके, यानी कि अक्टूबर के बाद में नेक्स्ट मंथ में आप लोगों को मिल जाएगा, अक्टूबर में ही रिजल्ट डिक्लेयर हो जाएगा और इसके बाद में नवंबर में आपका हो जाएगा मेंस। नेक्स्ट, जैन और फेब में आप लोगों के इंटरव्यू हो जाएंगे और नेक्स्ट सेशन यानी कि अप्रैल से आप लोगों को ज्वाइनिंग मिल जाएगी। तो फ्रेंड्स, हरी अप प्लीज, सिंसियर हो जाइए, बिल्कुल सीरियस तरीके से आप लोगों को प्रिपरेशन अपनी स्टार्ट कर देनी है। बिल्कुल भी टाइम वेस्ट नहीं करना। जहां भी आप अपना टाइम लगा रहे हो उस सारे टाइम को सिक्योर करिए और पूरा फोकस, 100% फोकस आपको लगा देना है अपनी स्टडी पर, राइट फ्रेंड्स। ओके, तो सुनिएगा सिलेबस। तो सबसे पहले दोस्तों, अगर सिलेबस की बात की जाए तो इंग्लिश के सिलेबस में आप लोगों को ग्रामर से क्वेश्चन पूछे जाएंगे। ग्रामर के 10 क्वेश्चंस आपको मिलेंगे आउट ऑफ 30 क्वेश्चन होते हैं। अभी डिस्कस कराऊंगा आप लोगों को कि कौन कौन से क्वेश्चंस होते हैं, क्या क्या सेगमेंट है प्री में और मेंस में, ये सारा डिस्कशन होगा। तो आपके लिए 10 क्वेश्चंस पूछता है ग्रामर बेस्ड, वोकैब बेस्ड जो क्वेश्चंस होंगे वो डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं आएगा, वोकैब का क्वेश्चन हमेशा फ्रेम होगा पैसेज से यानी कॉम्प्रिहेंशन से। कॉम्प्रिहेंशन से आपसे पूछेगा व्हाट अबाउट द सिनोनियम ऑफ द अंडरलाइन वर्ड्स, इसका एंटोनियम बताइए। और आपको इडियम्स एंड फ्रेजेस भी तैयार करने हैं, इडियम्स एंड फ्रेजेस को भी आपको प्रिपेयर करना है, जो भी इंपॉर्टेंट है वो सभी मैं आप लोगों को कराऊंगा, चिंता मत करिए। फिर आएंगे रीडिंग स्किल पर। रीडिंग स्किल आपको बहुत स्ट्रॉन्ग कर लेना है और रीडिंग स्किल फ्रेंड्स एक दिन का काम नहीं होता, इस पर लगातार आपको काम करना पड़ता है। डेस्क्रिप्टिव, सुनिएगा, डेस्क्रिप्टिव एग्जाम आप लोगों के लिए ये फाइनल एग्जाम होगा जिसमें आपको लेटर राइटिंग एंड एसे राइटिंग ये आपको करना होता है, राइट। एक लेटर आपको करना है और एक ऐसे आपको लिखना है। तो ओवरऑल आप लोगों का प्री कम मेंस का सिलेबस यही है। फाइन फ्रेंड्स, अब आइए आगे, सुनिए। अगर हम लोग प्री की बात करें तो डिटेल में जरा देख लेते हैं कि सेक्शन वाइज डिटेल अगर देखी जाए तो प्रीलिम्स में इंग्लिश यानी इंग्लिश लैंग्वेज
आपके लिए 30 क्वेश्चंस होंगे और इसका क्या कंटेंट्स होगा ये मैं आपको बताने वाला हूं अभी। 30 क्वेश्चंस होंगे फ्रेंड्स 30 मार्क्स के लिए, राइट। न्यूमरल एबिलिटी में 35 क्वेश्चंस, ये भी 35 मिनट्स के लिए, ओके सॉरी 35 मार्क्स के लिए, राइट। रीजनिंग एबिलिटी 35 क्वेश्चन 35 मार्क्स के लिए, एंड फॉर ईच यू विल गेट 20 मिनट्स। सबके लिए आपको 20 मिनट मिनिमम टाइम है, यानी कि 100 क्वेश्चन आपके पास हो जाएंगे और टोटल टाइमिंग मिलेगा आपको 60 मिनट्स। बात समझ रहे हैं? अगर लास्ट ईयर की जनरल कैटेगरी की बात करें तो जो कट ऑफ रही है वो लगभग 60 के अराउंड आप मान लीजिए, आउट ऑफ 100 60, ओके। अगर 2019 की हम बात करते हैं तो लगभग आपको 100 आउट ऑफ 100 आपको सिक्योरिटी कैसे लेके चलनी है, लगभग 70 to 75 पर आपको माइंड में ये बात होनी चाहिए कि भाई इतना हम लोगों को स्कोर करके चलना है। और स्कोर इतना तभी होगा जब आप लोगों की इंग्लिश अच्छी होगी। देखिए न्यूमरल एबिलिटी सबकी अच्छी मिल जाएगी, रीजनिंग बहुत से लोगों की अच्छी मिल जाएगी, लेकिन इंग्लिश लैंग्वेज को अगर आपने अच्छा कर लिया तो ये आप लोगों के लिए एक प्लस पॉइंट होगा जो आपको जिताएगा बाकी अदर कॉम्पिटिटिव के जितने भी कॉम्पिटिटर्स हैं आपके उनके कंपैरिजन में। ओके गाइस, अब आइए मेंस के। अगर मेंस एग्जाम की बात की जाए तो फ्रेंड्स मेंस एग्जाम में जो इंग्लिश है वो 35 क्वेश्चंस हैं और आप लोगों की 40 मार्क्स मिलेंगे और 40 मिनट्स मिलेंगे टाइम पीरियड। इसी तरह से रीजनिंग के लिए, रीजनिंग एंड कंप्यूटर दोनों एप्टीट्यूड एक साथ बनते हैं, 45 क्वेश्चंस आपको मिलेंगे, 60 मिनट का टाइम होगा और 60 मार्क्स होंगे और 60 मिनट ही आपको टाइम मिलता है। अब आइए डीआई पर, ओके, डाटा एनालिसिस। 35 क्वेश्चंस, 60 आपको मार्क्स के लिए है और 45 मिलेंगे मिनट्स। अब जनरल इकोनॉमी यानी जीए वाला, बैंकिंग अवेयरनेस, दोनों के क्वेश्चन मिला के 40 क्वेश्चंस यानी कि 40 मार्क्स के लिए और 35 मिनट्स आपको मिल रहे हैं। अब आते हैं फाइनल। देखो इंग्लिश का यहाँ भी रोल है और इंग्लिश का यहाँ भी रोल है, तो हुआ ना इंग्लिश का क्रूशियल रोल। तो लेटर एंड एसे राइटिंग आप लोगों को और अच्छे से करना है। जो भी करंट टॉपिक्स इस समय चल रहे हैं उन करंट टॉपिक्स को अपने माइंड में रखिए। करंट टॉपिक्स मैं भी आप लोगों को बताऊंगा कि कौन कौन से आईबीपीएस पीओ के लिए कौन कौन से टॉपिक्स हैं जो इंपॉर्टेंट है। इस पर मैं एक वीडियो आप लोगों के लिए बनाने वाला हूं, राइट गाइज। आप लोगों को जितना भी सिलेबस है उस सारे सिलेबस पर मैं आपको डिटेल वीडियोस बना के दूंगा, ओके, टॉपिक वाइज, जिससे कि आप लोगों की प्रिपरेशन हमेशा स्ट्रांग रहे, अच्छी प्रिपरेशन रहे, राइट। तो फटाफट समझते चलो। लेटर 25 मार्क्स के लिए होगा और आपको 30 मिनट्स मिलेंगे लेटर और एसे राइटिंग लिखने के लिए। तो इस तरीके से प्री प्लस मेंस आप क्वालिफाई करने के बाद में आप लोगों को मौका मिलेगा इंटरव्यू में जाने का, राइट गाइज। आई होप यहां तक बात क्लियर हो गई होगी। चलिए तो अब आ जाते हैं अपने एग्जाम के कंटेंट्स पर कि भाई एग्जाम में क्या कंटेंट्स है, व्हाट टाइप ऑफ क्वेश्चंस विल बी आस्क्ड इन इंग्लिश लैंग्वेज इन आईबीपीएस पीओ। तो सबसे पहले आता है फ्रेंड्स कॉम्प्रिहेंशन यानी कि पैसेज। पैसेज आप लोगों को 10 मार्क्स का मिलता है, ओके, जिसमें से लगभग 5 to 6 क्वेश्चंस बेस्ड होते हैं थ्योरी बेस्ड एंड 4 to 5 क्वेश्चंस आप लोगों के बेस्ड होते हैं वोकैब बेस्ड, राइट गाइज। नेक्स्ट आता है क्लोज टेस्ट, ओके, यानी कि स्टोरी फिलिंग, दैट इज कॉल्ड स्टोरी फिलर्स। स्टोरी फिलर्स मिलते हैं क्लोज टेस्ट में। पैराजम्बल्स यानी कि रीअरेंज द सेंटेंसेस, इन सब पर मैं आप लोगों को इंडिविजुअल वीडियो बना के दूंगा कि इन सबको अटेम्प्ट कैसे करना है, कॉम्प्रिहेंशन को अटेम्प्ट कैसे करना है, क्लोज टेस्ट कैसे करना है, पैराजम्बल कैसे करना है। सेंटेंस इंप्रूवमेंट के आप लोगों को 5 क्वेश्चंस मिल जाते हैं, पैराजम्बल 5 क्वेश्चंस और क्लोज टेस्ट 5 क्वेश्चंस, राइट। इसके अपार्ट फ्रॉम फ्रेंड्स आप लोगों को क्वेश्चन मिलेंगे मैच द कॉलम्स। मैच द कॉलम्स के जो क्वेश्चन है ये भी आपको 5 क्वेश्चन मिलने की पॉसिबिलिटी होती है। कनेक्टर एंड स्टार्टर ये भी बेस्ड होते हैं कंजंक्शन पर, 5 क्वेश्चंस यहां से मिलेंगे। फिल इन द ब्लैंक्स एंड फिलर्स के क्वेश्चंस आपको मिलेंगे 5, एरर डिटेक्शन के क्वेश्चंस मिलेंगे 5, राइट। अब देखो इस तरह से अगर आप सबको ऐड करोगे तो ये तो 50 अबव पहुंच गया इसको, लेकिन नहीं, किसी शिफ्ट में आपको मैच द कॉलम मिलेगा, किसी शिफ्ट में नहीं मिलेगा, किसी में फिलर मिलेगा, किसी में क्लोज टेस्ट नहीं मिलेगा, किसी में कनेक्टर मिलेगा, किसी में कनेक्टर नहीं मिलेगा। शिफ्ट वाइज ये एग्जाम का पैटर्न बदलता रहता है, वो रोटेट होता रहता है, राइट फ्रेंड्स। तो 30 क्वेश्चंस के लिए आपको ये कंटेंट्स मिल सकता है। चलिए भाई फटाफट आ जाइए।
अब देखो ग्रामर में आपको कौन कौन से टॉपिक्स तैयार करने हैं। ग्रामर को अगर बात करोगे तो बहुत सारा सिलेबस है ग्रामर का, लेकिन नहीं, आपके पास में 2 मंथ्स है, तो आप फोकस वो करिए जो आपके एग्जाम में नेसेसरी है, जो एग्जाम की नीड है। आप 6 चैप्टर तैयार करके रखो। सबसे पहले वर्ब को तैयार करेंगे, राइट, ओके, इन सब पे मैं वीडियो बना के दूंगा आपको। कंजंक्शन पर, प्रेपोजिशन पर, ओके, टेंसेस आपको तैयार करने हैं, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट आपको तैयार करना है, और आर्टिकल्स तैयार करना है। सॉरी, 4, 5, 6 आर्टिकल्स तैयार करने हैं, राइट गाइज। यानी कि ये 6 चैप्टर आपको ग्रामर में तैयार करने हैं। ग्रामर आपकी फिनिश। इससे बाहर आपका एरर डिटेक्शन का क्वेश्चन, ग्रामर बेस्ड क्वेश्चंस कौन कौन से बनेंगे? एरर डिटेक्शन बनेगा, राइट। ग्रामर बेस्ड क्वेश्चंस आपसे पूछेगा मैच द कॉलम, ओके। ग्रामर बेस्ड आपके लिए क्वेश्चन बनेगा सेंटेंस इंप्रूवमेंट, राइट। तो इतने सारे ग्रामर बेस्ड क्वेश्चन इन 6 चैप्टर से ही जनरली पूछे जाते हैं। और आप लोगों को एग्जाम से पहले अप्रॉक्स 100 क्वेश्चंस मैं डिस्कस कराऊंगा डिटेल में एरर डिटेक्शन पर, तो बिल्कुल भी टेंशन मत लीजिए। नेक्स्ट आइए, अब आपको स्ट्रॉन्ग क्या करना है फ्रेंड्स। मैं आपको प्री कम मेंस के बारे में बता रहा हूं। तो प्री कम मेंस में आप लोगों को सबसे पहले फोकस किस पे करना है? कॉम्प्रिहेंशन पर। दूसरा, क्लोज टेस्ट, पैराजंबल्स, डबल एंड ट्रिपल फिलर्स के क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं, मैच द कॉलम के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, थीम डिटेक्शन के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, थीम कॉम्प्लेशन, कनेक्टर एंड स्टार्टर एंड शॉर्ट पैसेजेस। ओवरऑल मिलाकर ये हम लोगों का सिलेबस बनता है प्री कम मेंस का। तो अगर आप देखो, प्री एंड मेंस की दोनों की आपको अलग प्रिपरेशन नहीं करनी है, अभी से आपको प्री और मेंस को लेके चलना पड़ेगा साथ साथ, क्योंकि आपके पास में मेंस जब आप दे रहे होगे तो अप्रोक्स आपके पास में 25 डेज होंगे प्री का रिजल्ट आने में और मेंस होने में। तो 25 डेज में इतना सारा, क्योंकि उस समय आपको जीए भी करना पड़ेगा, तो इतना आप टाइम इंग्लिश को नहीं दे पाओगे। तो अभी से हम फोकस करेंगे प्री और मेंस की इंग्लिश को, राइट गाइज। एक सही स्ट्रेटजी से आपका एग्जाम क्वालिफाई होता है, याद रखिएगा। पढ़ते बहुत हैं, लाखों फॉर्म भरे जाएंगे, लेकिन सेलेक्ट ओनली वही होंगे जिनकी सही स्ट्रेटजी होगी, जिन्होंने अच्छे से रियलिटी में जिन्होंने तैयारी की होगी, ओके। अब मेरी बात को एक और बात आपको फोकस करनी है। अभी से आप लोगों को एक अपना रूटीन बनाना है, डेली रूटीन। सुनिएगा, वीक में मैं आप लोगों को 2 to 3 वीडियोस आपको दूंगा हर टॉपिक पर, जैसे क्लोज टेस्ट हो गया, पैराजंबल हो गया, सेंटेंस इंप्रूवमेंट, कैसे इनको टैकल करना है। आप क्या करेंगे? आपको अपना एक डेली रूटीन तैयार करना है। क्या तैयार करना है? डेली रूटीन। डेली रूटीन में इंग्लिश लैंग्वेज के लिए आप देने वाले हैं अप्रोक्स 1.5 आवर, ओके। 1.5 आवर आप लोगों को देना ही पड़ेगा, क्योंकि इससे कम काम चलेगा नहीं। लगभग 2 आवर्स आप लोग दे दीजिए मैथ्स को, ओके, और लगभग 2 आवर्स आप लोग दे दीजिए रीजनिंग को, ओके। मंडे टू फ्राइडे आप लोग अपना सिलेबस कंप्लीट करो, और सैटरडे एंड संडे 2 दिन मॉक लगाइए। क्या लगाना है? 2 दिन मॉक टेस्ट लगाना है आपको, ओके। एंड हाउ टू अटेम्प्ट मॉक, ये भी मैं आपको बताऊंगा कि इंग्लिश के सेक्शन को आपको कैसे मॉक लगाना है, राइट। एक आपका ये रूटीन होना है। अब इस इंग्लिश वाले 1.5 घंटे में, इंग्लिश वाले 1.5 आवर में आपको करना क्या है, ये मेरी बात को जरा फोकस करेंगे। आप सबसे पहले ऑफलाइन कोई भी एक ऑफलाइन बुक आप परचेज कर लीजिए, किसी भी पब्लिकेशन की हो, लेकिन याद रहे कि आपको ऐसी ऑफलाइन बुक खरीदनी है जो बैंकिंग सेक्टर से रिलेटेड कोई भी पब्लिकेशन हो, ऐसा पब्लिकेशन जो बैंकिंग एग्जाम्स को फोकस करता है स्पेशली, उस पब्लिकेशन की कोई भी आप एक बुक परचेज कर लीजिए प्रीवियस ईयर के। आपको क्या करना है? डेली बेस पर, राइट, आप करेंगे एक पैसेज आपको डेली पढ़ना है, यानी कॉम्प्रिहेंशन। 1 पैसेज अटेम्प्ट करना है आराम से। सेकंड, दूसरा आपको करना है क्लोज टेस्ट, और तीसरा करना है पैराजंबल। सॉरी, इन 3 चीजों को आपको डेली करना है। 10 क्वेश्चंस पैसेज के, 5 क्वेश्चंस क्लोज टेस्ट के, 5 क्वेश्चंस पैराजंबल के। लगभग आप लोगों को 30 मिनट्स, ये 20 क्वेश्चन 30 मिनट दो, कोई बात नहीं, लेकिन आपको एनालिसिस करना है। अगर रॉन्ग क्वेश्चन आपका हो रहा है तो क्यों हो रहा है,
रॉन्ग हो रहा है तो क्यों हो रहा है ये आपको पता करना है। फ्रेंड्स, अगर आप लोगों को किसी भी प्रॉब्लम, किसी भी क्वेश्चन से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम आती है कि सर मेरे से ये क्वेश्चन नहीं हो पा रहा, तो मेरा कॉन्टैक्ट नंबर है, आप उसे नोट करिए 7835856156, right? You just contact me to related any kind of information, any type of query, any type of problem in English language. You just contact me on this number. This is my also WhatsApp number. You can also WhatsApp me, either call you. तो सुनिएगा, पैसेजेस आपको एक डेली पैसेज करना है, ये रूटीन बनाना है, एक डेली पैसेज करना है, एक क्लोज टेस्ट करना है और एक पैरा जंबल आपको करना होगा। राइट फ्रेंड्स, इसको आप डेली करते चलिए, आप चाहे संडे हो, मंडे हो, कुछ भी हो, ऐसा नहीं है मॉक लगा रहे हैं तो ये काम नहीं करेंगे, इसको अलग से करो। ये आपका 1.5 घंटे फिक्स हो गया इंग्लिश के लिए। अब आप इसके अपार्ट फ्रॉम आपके पास में टोटल, अगर टोटल काउंटिंग की जाए तो 22.30 यानी कि 22 घंटे 30 मिनट आपके पास बचे हुए हैं। उस टाइम में आप मैथ करो, रीजनिंग करो, सो खेलो, कूदो, गेम खेलो, कुछ भी करो, लेकिन 1.5 घंटे ये डेली आप लोगों को इंग्लिश के लिए देना पड़ेगा। इज इट फाइन? बात समझ गए? 15 डेज के अंदर गाइज आप लोगों को लगेगा कि यस आई कैन, यस आई कैन, मैं कर सकता हूं और आप ही कर सकते हैं। इस बात को फोकस रखो माइंड में, ओके? यानी आप नहीं कर सकते तो कोई नहीं कर सकता। बात समझिए। अब मेरे जो आने वाले वीडियोस हैं, आने वाले वीडियोस में मैं स्पेशली टारगेट करूंगा IBPS PO को, और IBPS PO पे ईच एंड एवरी आपको मैं डिटेल में एक एक वीडियो बना के दूंगा, जैसे क्लोज टेस्ट पर, पैरा जंबलिंग, सेंटेंस इंप्रूवमेंट को कैसे करें, कॉम्प्रिहेंशन को कैसे अटेम्प्ट करना है, इन सब का आपका ओके डे आफ्टर यानी कि ऑल्टरनेटिव डेज पर आपको वीडियोस मिलते रहेंगे। मैच द कॉलम, कनेक्टर्स, फिलर्स, स्टार्टर्स एंड हाउ टू अटेम्प्ट मॉक, ये भी आपको बताया जाएगा, राइट? तो इन सब पर आपको वीडियोस बनाए जाएंगे। तो गाइज फटाफट से इन चीजों को माइंड में रखना है और फॉर्म फिल कर दीजिए, ओके? और जिन लोगों ने अभी तक सेशन को शेयर नहीं किया है, शेयर करो, कमेंट करो, पसंद आया हो तो लाइक करो एक बार जरूर। मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में कुछ एग्जाम के कंटेंट के साथ में। थैंक यू सो मच एंड बेस्ट विशेस फॉर योर फ्यूचर, ओके? थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू सो मच एंड कीप स्माइलिंग एंड कीप स्टडिंग, ओके? गुड लक, थैंक यू टू ऑल ऑफ यू, ओके? जय हिंद, जय भारत।